बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। गैस से भरे टैंकर में ब्लास्ट और 8 लोगों की मौत हो गई है। बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आया है। अभी तक 7 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही थी, लेकिन क्योंकि 20 से अधिक मरीज ऐसे हैं जो 50% से अधिक झुलसे हुए हैं और इस वजह से यह अपडेट सामने आ रहा है कि 8 लोगों की अब मौत हो गई है। अभी भी अस्पताल में जो भर्ती है उनका इलाज लगातार किया जा रहा है और हर संभव ये कोशिश की जा रही है कि सभी की जान बच जाए, लेकिन ऐसे बहुत सारे मरीज आए हैं जो बेहद ही बुरी कंडीशन में है। सौरभ, 8 लोगों की मौत हो गई है अभी, क्योंकि देखिए इलाज चल रहा है और बहुत ऐसे मरीज हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे में यह आंकड़ा बढ़ सकता है, ये पहले से ही संभावना जताई जा रही थी। जी बिल्कुल, ये आशंका पहले से बनी हुई थी, क्योंकि कुछ मरीज ऐसे हैं, 8-10 मरीज ऐसे हैं जो गंभीर हालत में उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। बताया जा रहा है करीब 80% तक जो है वो 8-10 मरीज झुलसे हैं, तो उनको बचा पाना ऐसे में अस्पताल के डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि 50% से ज्यादा जलने के बाद स्थितियां जो है वो डॉक्टर्स के हाथ में नहीं होती हैं। कोशिश की जाती है, लेकिन अमूमन ये देखने को मिलता है कि 50% से ज्यादा अगर कोई झुलसा होता है तो बहुत ज्यादा मुश्किलें जो है वो उसे बचाने में आती हैं। और यहाँ पर 8-10 मरीज ऐसे हैं जो बताए जा रहे हैं कि 80% तक जो है वो झुलसे हुए हैं। तो अब लगातार डॉक्टर्स ये प्रयास कर रहे हैं इन्हें बचाने की, लेकिन मौतों का आंकड़ा लगातार अब बढ़ता जा रहा है। 8 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है और कई लोग अभी भी क्रिटिकल हालत में हैं। एक मरीज की शिनाख्त शाहबुद्दीन यूपी रायबरेली के रूप में हुई है और एक की कह सकते हैं शिनाख्त हरलाल नाम के शख्स के रूप में यहाँ पर बताई जा रही है। हालांकि अभी तक पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है। जो जानकारी हमारे पास है उस हिसाब से पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है हरलाल सन ऑफ नालूलाल, जो ग्राम राजपुरा सीकर के आसपास का जो है वो शख्स बताया जा रहा है। तो अभी शिनाख्त जो है वो नहीं हो पाई है, लेकिन ये जो नाम सामने आ रहे हैं कि एक शाहबुद्दीन जिसका नाम है, उसकी मौत जो है वो इस पूरे घटनाक्रम में हुई है और एक शख्स जो है वो हरलाल जिसका नाम जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों ने इस घटनाक्रम को देखा वो कह सकते हैं कि बहुत हृदय विदारक इस लिहाज से, क्योंकि जलते हुए लोग जो है वो देखे गए हैं वहां पर। जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, जो जिस मरीज के परिजन से बात हुई उनका भी कहना था कि उनका जो परिजन है वो पूरी तरह से जो है वो झुलस गया, ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो पूरी स्किन जो है वो उसकी जल चुकी है और उस कंडीशन में उसे यहाँ पर लाया। रोशन के पास कुछ अपडेट है। रोशन, आपके पास आएंगे, बताइए आपके पास क्या अपडेट है। देखिए, जयपुर अजमेर हाईवे पूरी तरीके से बाधित है। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, तो वो सबसे जो मेन चुनौती है कि गेल इंडिया की जहां पे ये हादसा हुआ है, जहां पर ब्लास्ट हुआ है, उससे महज 10 मीटर दूर गेल इंडिया की जो एलपीजी की जो गैस लाइन है वो यहां पर मौजूद है। आप ये चेतावनी देख सकते हैं, जामनगर लोनी उच्च दबाव एलपीजी जो पाइपलाइन है, करीब 900 mm की जो पाइप ये यहां पर है। सबसे पहले यहां पर जैसे ही सूचना मिली तो गेल इंडिया के जो अधिकारी हैं उनके हाथ पैर फूल गए। मेरे सहयोगी अविनाश लगातार यहां से दिखा रहे हैं। दूसरी जो चुनौती है, अब यहां पर देखिए जो एलपीजी से जो भरा हुआ जो सिलेंडर है, जो माफ करिएगा जो ट्रोला है, उसे इस हाईवे से शिफ्ट किया जा रहा है। पूरी तरीके से सिविल डिफेंस, पुलिस प्रशासन और साथ ही साथ में जो फायर महकमा है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड के ऊपर है और क्रेन की मदद से उस जो एलपीजी से जो भरा हुआ जो ट्रोला है उसे हाईवे से हटाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रशासन के लिए इस वक्त ये जो है चुनौती बना हुआ है। सबसे बड़ी यहाँ पर जो बात है, इस तरीके से हजारों लोगों की यहाँ पर मौके के ऊपर जो भीड़ है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर जो लगातार यहाँ पर देख रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार इन लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा है, गुजारिश कर रहा है, लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लोग जो हैं यहाँ पर अभी भी जो स्थिति है वो काफी जो है गंभीर जो बनी हुई है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि अभी भी इस वक्त ये जो इस पेड़ के अंदर कहा जा सकता है कि ब्लास्ट के बाद में जो आग है वो देखी जा सकती है। पेड़ किस तरीके से जो धधक रहा है, पूरा ये जो इलाका है कहा जा सकता है कि अपनी पूरी आग की चपेट में ले लिया था जब यहाँ पर उस
गैस से भरे हुए जब ट्रोले के अंदर ब्लास्ट हुआ तो बताया जा रहा है कि 500 मीटर तक ये जो आग का जो गुब्बारा था, जिसके अंदर कई इस हाईवे के ऊपर चलते हुए जो वाहन हैं उनको अपनी चपेट में ले लिया, जिसके अंदर अब तक 8 लोगों की मौत है, उसकी पुष्टि हो चुकी है। करीब 38 से ज्यादा जो लोग हैं वो इस पूरे हादसे के अंदर जो है घायल बताया जा रहा है, जिनका उपचार एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर जारी है। अभी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, यहां पर दूर दूर तक देखा जा सकता है कि जो आपदा बचाव का जो कार्य है वो यहां पर किया जा रहा है। ठीक यही वो एलपीजी से भरा हुआ ये जो ट्रोला था जो इसी कट से यू टर्न ले रहा था। इस कट से बताया जा रहा है कि ये जो पीछे से जो आ रहा है ये जो ट्रक है वो अनियंत्रित हो गया, इससे उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के चलते हुए इस एलपीजी से भरे हुए जो ये जो ट्रोला है इसके अंदर ब्लास्ट हुआ है, जिस वजह से कई लोगों की जो है जान चली गई है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे, उन जो घायल लोगों से, उनके परिवारजनों से उन्होंने पहुंचा। लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए मौके के ऊपर पहुंचने के। कुछ ही देर बाद में खुद मुख्यमंत्री भी मौके के ऊपर पहुंचे, उप मुख्यमंत्री पहुंचे, यहाँ की स्थिति का जो है वो जायजा लिया। इस पूरे घटना के अंदर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें उचित मुआवजे का आश्वासन दिया है। देखिए इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने भी जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपडेट लिया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रशासन बिल्कुल लगातार कोशिशें जारी हैं कि आराम से इस पूरे मामले को जो है वो ठीक किया जाए और रास्ता सुचारू किया जाए ताकि आराम से आवागमन हो सका। रोशन, हम आपके पास लौटेंगे, अगर आपके पास कुछ अपडेट होगा तो आप जरूर कैमरे पर हाथ लाइएगा। हमारे संवाददाता सौरभ लगातार एसएमएस अस्पताल के बाहर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं और तमाम जानकारियां हमें दे रहे हैं। सौरभ, आपके पास कोई अपडेट है इस वक्त? क्या कोई और परिजन यहाँ पर पहुंचे हैं जिनके लोग अंदर भर्ती हैं या फिर जो जिनकी डेथ हो गई है उनके भी कोई परिजन पहुंचे हैं? जी नहीं, अभी चूंकि देखिए ज्यादातर मरीज जो हैं वो आउट ऑफ जयपुर के हैं और इस लिहाज से उनको जब तक सूचना मिली होगी और कब तक वो यहाँ पर पहुँचते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाल फिलहाल मैं एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर अभी एक मरीज के परिजन जो है वो यहाँ पर हमारे पास में मौजूद हैं। बाकी अन्य मरीज चूंकि अंदर अलाउ जो है वो नहीं किया जा रहा क्योंकि क्रिटिकल हालात में तमाम मरीजों की इलाज जो है वो चल रहा है। इस लिहाज से अभी जो है वो किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों से भी ये कहा जा रहा है क्योंकि बर्न वार्ड में जो है वो इन्फेक्शन का खतरा रहता है। इस लिहाज से किसी को भी अनुमति जो है वो सौरभ एक सवाल में नहीं दी जा रही है। तो एक सवाल मेरा ये है कि क्या सारे जितने भी पेशेंट हैं वो सब यहीं पर एडमिट हैं या कोई और अस्पताल भी ऐसे हैं जहां पर भर्ती करवाया गया है? इसको लेकर कोई अपडेट? देखिए अभी इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि चूंकि अजमेर रोड पर हादसा हुआ है तो रास्ते में कुछ अस्पताल पड़ते हैं तो संभवतः वहां पर भी एडमिट कुछ मरीज हों। लेकिन अभी हाल फिलहाल एसएमएस अस्पताल मरीज जो है वो करीब 44 के आसपास मरीज जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे और उनमें से 8 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है और बाकियों का इलाज यहाँ पर चल रहा है। तो अभी प्रशासन, क्योंकि ये जिला प्रशासन ही बता सकता है कि आखिरकार वहां से मरीजों को किन किन अस्पतालों में जो है वो शिफ्ट किया, लेकिन संभावना ऐसी ही लगती है कि ज्यादातर मरीजों को एसएमएस अस्पताल ही लाया गया होगा क्योंकि एसएमएस अस्पताल वेल इक्विप्ड अस्पताल है। यहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो यहाँ पर मौजूद है और चूंकि ये बर्न का मामला था इस लिहाज से संभवतः दूसरे अस्पताल भेजने की संभावना जो है वो काफी कम है और यहीं पर ही चूंकि पूरा अलग से एक डेडिकेटेड बर्न वार्ड है, यहाँ पर तमाम वरिष्ठ डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। इस लिहाज से तमाम मरीजों को यहीं पर ही लाने की संभावनाएं जो है वो ज्यादा है। हालांकि अगर छोटी मोटी अगर कुछ किसी को चोट या छोटा मोटा कोई झुलसे होंगे तो संभवतः आसपास ही और जिनकी बात हुई है उनके शव भी यही मोर्चरी में रखवाए गए होंगे। जी बिल्कुल, मोर्चरी में ही रखवाए गए हैं क्योंकि 4 जिस प्रकार से मैंने बताया था कि वो यहाँ पर पहुंचे ही उनकी डेथ जो है वो हो चुकी थी। 2 मरीजों का
यहाँ पर इलाज के दौरान जो है वो मौत हुई है। एक मरीज के, एक मृतक के सिर्फ अंग यहाँ पर आए हैं, यानी पूरी बॉडी जो है वो जलकर खाक जो है वो हो चुकी थी। कुछ बोन्स थे वो यहाँ पर लाए गए हैं और उन्हें भी जो है वो मोर्चरी शिफ्ट कर दिया गया। उसके बारे में अभी तक शिनाख्त जो है वो नहीं हो पाई है और अभी कुछ देर पहले जो है वो एक मरीज की मौत हुई है। तो कुल 8 मरीजों की मौत हो चुकी है और